Welcome all of you. Let's start NCERT class 9 Maths chapter 12 Statistic उसका एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 6। अब 6 समझने से पहले 5th तक हमने किया था हिस्टोग्राम और 6 से चालू हो रहा आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होता है वो आपके हिस्टोग्राम का ही एडवांस वर्जन है। तो मैं आपको पहले एक हिस्टोग्राम पहले बना के बताता हूँ और उससे हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन कैसे बनाएंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक सैंपल के तौर पे मैंने यहाँ बना लिया है। अगर आप यहाँ देख सकते हो, देखिए ये है स्टूडेंट के मार्क्स है, यानी 10, 20, 30, 40, 50 तक है और नंबर ऑफ स्टूडेंट मैंने यहाँ दिया 50 तक स्टूडेंट यहाँ पर दिए गए। अब देखिए हिस्टोग्राम के लिए जो दिख रहा आपको एक्स्ट्रा बनाया मैंने, यहाँ पर हिस्टोग्राम में कुछ काम नहीं है। हिस्टोग्राम के लिए आपने इतना नहीं बनाया तो भी आपका हिस्टोग्राम तो बन जाएगा, लेकिन पॉलीगॉन के लिए आपको एक इंटरवल ज़्यादा लेना पड़ता है। आपका इंटरवल देखिए 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60 आपको लेना पड़ेगा, तभी आपका पॉलीगॉन कंप्लीट हो पाएगा। और ऐसे ही आपको लेफ्ट साइड में भी आपको एक मार्क एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, एक इंटरवल आपको ज़्यादा लेना पड़ेगा। इस 0 से ये +10 है तो अब इधर जाएंगे तो 0 से ये -10 आपका हो जाएगा, तभी आपका पॉलीगॉन कंप्लीट होगा। अब देखिए पॉलीगॉन कैसा बनता है। हमारा जो इंटरवल है ना 0 से 10, हमें पहले निकालनी पड़ेगी इसकी मिड वैल्यू, उसे हम कहते हैं क्लास मार्क। अब वो हम कैसे निकालते हैं, तो देखिए यहाँ मैंने एक सैंपल के तौर पर बनाया था मैंने कि 15 स्टूडेंट है जिसको 0 से 10 के बीच में मार्क्स मिले हैं और यही पॉलीगॉन मैंने यहाँ पर बनाया है। देखिए 15, 20, 40, 35 और 10। 15, 20, 40, 35 और ये है हमारा आखिरी का 10। तो ये मैंने हिस्टोग्राम यहाँ बना लिया था। अब हम निकालेंगे इसका क्लास मार्क। तो कैसे निकालते देखिए, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो 0 + 10 डिवाइड बाई 2 दैट इज 10 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 5। यही होगी 0 से 10 के बीच की मिड वैल्यू। इतना हमने नहीं भी किया ना, आप ये तो वैल्यू डायरेक्ट निकाल लोगे, लेकिन आपको आपके एग्जाम में करके आपको बताना पड़ेगा। इसका बाकायदा टेबल बनता है। हम जब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे ना, इसको समझने के बाद में वहाँ आपको मैं सब कुछ समझाऊंगा डिटेल में। फिर 10 + 20/2 दैट इज़ 30 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। अब मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ। देखिए 20 30 के बीच में क्या आएगा 25, 30 40 के बीच में क्या आएगा 35, 40 50 के बीच में क्या आएगा 45। और इसके बाद में एक और हमने क्लास मार्क लिया या हमने इंटरवल लिया है 50 to 60, उसके बीच में 55 आएगा। तो ये तो अब यहाँ भी आप उसको मार्क कर सकते हो, इसको एक्स्ट्रा अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हमें क्या करना पड़ेगा पॉलीगॉन के लिए। ये तो हमारा फॉर्मेट ऐसे ही रहेगा नीचे का पूरा। एक आज इंटरवल आपने इधर एक्स्ट्रा लिया और एक आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा ले लिया है, ठीक है। इसकी मिड वैल्यू कितनी है, 0 से 10 के बीच में कितनी आएंगी 5। तो इस 5 को जहाँ ये नंबर है ना हमारा लास्ट वाला, ये 15 दिया आपको, इसको यहाँ पर आपको मार्क करना है, ऐसा एक डॉट बनाना है। फिर 10 से 20 के बीच में 15 आएगी, तो ये जो फाइनल नंबर है इसका आपको वहाँ पर उसको मार्क करना है। ये जो लेवल हमको दिया गया है इससे यहाँ पर इनके बीच में आएगा 25 को आपको यहाँ मार्क करना है, फिर 35 को यहाँ मार्क कर लेना है और 45 को आपको यहाँ पर मार्क करना है। अब ये हमने एक्स्ट्रा लिया, इसका क्या काम था, तो इसकी भी मिड वैल्यू को आपको यही मार्क कर लेना, इसी एक्सेस मार्क करना है, तभी आपकी फिगर क्लोज्ड हो पाएगी। हमें बनाना है पॉलीगॉन, इस तरह बीच में आएगा इधर, और पॉलीगॉन का डेफिनेशन होता है स्ट्रेट लाइन से बनी हुई क्लोज्ड फिगर। अब इसको हम कर देंगे जॉइंट। तो ये स्टार्टिंग यहाँ से होगा, यहाँ से हमने किया है ये, फिर इसको यहाँ जॉइन कर दीजिए, फिर इसको इधर। ये सब स्ट्रेट लाइन ही बन रही है हमारी सारी की सारी, ये इधर ये ऐसा, और इसको कर देंगे क्लोज्ड। अब हमारा पॉलीगॉन हो गया कंप्लीट। अब पॉलीगॉन डायरेक्ट बनाने के लिए आपको हिस्टोग्राम की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब डायरेक्टली हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, उसमें आपको पॉलीगॉन की जो पूरी की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएंगी। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है हमको द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट ऑफ 2 सेक्शंस अकॉर्डिंग टू मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। ओके, तो 2 सेक्शन के वो मार्क्स दिए। सेक्शन ए में देखिए क्लास मार्क तो सेम रहेगा दोनों तरफ, 0 से 10, 10 से 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50।
लेकिन फ्रीक्वेंसी अलग अलग दी गई, यानी कि आपकी नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी है कि इतने बच्चे को इतने इतने मार्क्स मिले इसमें से। तो सेक्शन ए की ये फ्रीक्वेंसी है, सेक्शन बी की ये फ्रीक्वेंसी है। अब पूछा गया, देखो यहाँ पर उसने पूछा है रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ बोथ द सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। एक ही ग्राफ के ऊपर आपको दोनों के दोनों फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बना के बताने, वही बना लेंगे हम, कोई बड़ी बात नहीं है। और फिर पूछा है फ्रॉम द टू पॉलीगॉन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शन। ओके, ये तो पॉलीगॉन बनाने की बात है। अब पॉलीगॉन बनाने के लिए हमें इसका क्लास मार्क निकालना पड़ेगा, यानी कि मिड वैल्यू। तो ये मैंने यहाँ पर निकाला है, देखिए ज़रा इसको, ये मार्क्स लिखे 0 से 10, 10 से 20। कि मैंने एक बार इससे लिखा है कि दोनों सेक्शन के दोनों के सेक्शन के मार्क्स सेम है। ये देखिए, ये भी सेम 0 से 10, 0, 10, 10, 20, 20, ये पूरा आप देखिए ना आखिर तक का, तो ये दोनों के दोनों सेम है, तो इसलिए मैंने इसको एक ही बार यहाँ पर लिखा है। अब इनकी मिड वैल्यू यहाँ पर है। आपको रफ वर्क आप अलग से कर सकते हो, मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो 0, 10 की मिड वैल्यू आएगी, क्लास मार्क आएगा 5, 10, 20 का 15, 20, 30 का 25, 30, 40 का 35 और 40, 50 का 45 है। ठीक है। और सेक्शन ए की हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ दी गई, सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी हमको यहाँ पर दी गई है। अब इसको हम, जो हमारा पहला क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑन द सेम ग्राफ, तो अब ग्राफ मैंने यहाँ पर बना लिया है। बनाया मतलब उसका फॉर्मेट तैयार किया मैंने। एक्स एक्स पे हमारे मार्क्स आएंगे, एक्स एक्स के ऊपर। अब जैसे कि फ्रीक्वेंसी बनाने के लिए हमारा जो इंटरम को बढ़ाना पड़ेगा, तो क्या मैंने बढ़ा लिया है, और इस तरफ भी बढ़ाना पड़ेगा, मैंने इस तरफ भी बढ़ा लिया है। ठीक है, ये हमारी फ्रीक्वेंसी है 0, इसको मैंने 2 का गैप लिया है। और ये स्केल आपको यह बताना पड़ेगा, एक्स एक्सिस पर 2 सेंटीमीटर जो है वो 10 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। वाई एक्सिस के ऊपर ये जो 1 सेंटीमीटर है ये 2 स्टूडेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो सेक्शन ए का जो मैं पॉलीगॉन बनाऊंगा वो मैं ग्रीन पेन से बनाऊंगा, कि ताकि वो अलग अलग दिखाई दे। और सेक्शन बी का जो पॉलीगॉन बनाऊंगा वो मैं रेड पेन से बनाऊंगा। ठीक है, तो पहले तो मार्किंग कर लेंगे सबसे पहले हम। देखिए, सेक्शन ए यहाँ पर मुझे दिख रहा है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है, तो मैं डायरेक्टली बना लूँगा। सेक्शन ए की देखिए 3, 9, 17, 12 और फिर 9, 3, 9, 17, 12 और फिर से 9। तो देखिए 3 जो आएगा ना आपका, ये 3 है, लेकिन ये कहाँ आएगा, मिड वैल्यू कितनी है इसकी, 5 ही आएगी मिड वैल्यू। क्या करो, इसकी मिड वैल्यू को बना ही लो। यहाँ पर 5, यहाँ पर आएंगी 15, यहाँ पर आएगा आपका कितना 25, 35, 45 और आखिरी में 55। तो मिड वैल्यू के ऊपर ही आप पॉइंट मार्क करेंगे। पहले हमने 3 दिखा सेक्शन ए का, तो ये 4 और 2 के बीच में 3 आएगा, ये आपने यहाँ पर मार्क कर दिया इस तरीके से। फिर 15 वाली, ये 10 से बीच में 15 आएगा, इसका कितना है 15, इसकी वैल्यू 15 ही है, क्लास मार्क भी इसका 15 ही है। और इसकी इसका सेक्शन ए का कितना फ्रीक्वेंसी है, वो 9 है, तो ये 9 मतलब यहाँ 8 और 9 यहाँ पर आएगा आपका। फिर 25 फ्रीक्वेंसी का कितना रहेगा 17। ओके, तो हम ऊपर जाएंगे, 17 हमारा आएगा, ये 16, ये 17, क्योंकि ये 16 और 18 के बीच में आएगा आपका 17। ओके, 35 का कितना है 12, तो 35 यहाँ है, 12 हमारा यहाँ पर है, तो इसको आगे बढ़ाते जाओ, ये हो गया, ये मार्क कर दिया हमने। अब 45 का कितना है, 45 का हमारे पास में है 9। ओके, तो 9 यही है, ये वाला सेम इसी मैच में बना लो। हमारा सेक्शन है हो गया कंप्लीट। इसको हमने किससे बनाया है, ग्रीन पेन से, तो उसको ग्रीन पेन से ही ज्वाइन करेंगे। हाँ, यहाँ भी हमको बनाना था हमारा, इस तरफ ये -5 रहेगा हमारा, इसको कर देंगे हम ज्वाइन। फिर यहाँ से इस तरफ, फिर यहाँ से इस तरफ, फिर ये ऐसा, और लास्ट में 55 जो हमारा मिड पॉइंट यहाँ पर, ये हमने हमारी फिगर कर दिया है क्लोज्ड। हमारा सेक्शन 1 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब आएंगे हम सेक्शन बी की तरफ। मतलब सेक्शन ए कंप्लीट हुआ है, बी हमें बनाना है। ओके, तो बी की पहले हम मार्किंग कर लेंगे।
बी का देखिए है 5, 19, 15, 10 और 1। तो पहला 5 है, तो मिड पॉइंट वैल्यू 5, सेक्शन बी का 5, मतलब कि यही आएगा आपका 5 भी, सॉरी यहाँ आएगा, ये आपका पहला वाला आएगा 5। ओके, फिर 15 जो हमारा क्लास में आ गया उसका कितना 19। ओके, 15 का 19 मतलब कि ये आ गया आपका, ये सबसे ऊपर 19। ओके, देन 25 का 15, 25 मिड पॉइंट यहाँ, 15 की वैल्यू आएंगी यहाँ, ये आएगी इस तरफ, तो ये बना दिया हमने 15 वाला। ओके, फिर 35 की वैल्यू 10, 35 की वैल्यू 10, 10 कहाँ है, यहाँ है, 35 मिड पॉइंट ये रहा, ये आपका पॉइंट आएगा। फिर 45 की वैल्यू है 1, सिर्फ 1, तो ये यहाँ पर आएगा बिल्कुल इधर, 0 और 2 के बीच में आएगा हमारा 1, तो यहाँ बनेगा ये इस तरफ। अब हम कर देंगे इसको ज्वाइंट। अब यार ध्यान से देखना कि ये रेड पेन से है सेक्शन बी, तो हम रेड पेन से ही बनाना पड़ेगा हमको। ओके, तो इसको ज्वाइन कर लेते हैं। और लास्ट वाला आपको यहाँ 55 पे से क्लोज करना है, यहाँ पर ये हो गया हमारा पॉलीगॉन क्लोज्ड। अब देखिएगा ये बन गया हमारा यहाँ पर पॉलीगॉन दोनों तरीके का। ये सेक्शन ग्रीन वाला सेक्शन ए, रेड वाला सेक्शन बी है। अब उसने हमसे क्या पूछा है, उसने पूछा है फ्रॉम द टू पॉलीगॉन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शन। इसको हम कंपेयर करेंगे। तो देखिएगा ये मार्क्स है और ये स्टूडेंट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हम शुरू से देखें तो शुरू से ठीक ठाक हो रही है, और सेक्शन बी में यहाँ पर तो थोड़ा कवर किया, लेकिन अगर आप आगे आएंगे ना तो यहाँ पर देखिएगा सेक्शन ए ने आगे बाजी मार ली है। कैसे, यहाँ के बाद से सेक्शन बी का परफॉर्मेंस कम हो गया इस तरफ आकर के, 25 तक आ गई आधे में आकर के। अब यहाँ पर देखिए उसने कवर कैसे किया है। यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट देखिए 35, नंबर स्टूडेंट 12 स्टूडेंट ऐसे हैं सेक्शन ए के जिनको 35 मार्क्स मिले हैं, और सेक्शन बी के कितने, सिर्फ 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 35 मार्क्स मिले हैं, ठीक, या 30 से 40 के बीच मार्क्स मिले हैं। ओके, अब आगे आइए 45 वाले, इनके पास में 9 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 45 मार्क्स मिले हैं, 9 स्टूडेंट, और इनके पास में सिर्फ एक स्टूडेंट ऐसा है जिसको 45 मार्क्स मिले। तो लास्ट में आके सेक्शन ए ने बाजी मार ली है। ये आपको क्लियर कट दिख रहा है कि सेक्शन ए का परफॉर्मेंस सेक्शन बी से बहुत बेहतर है या काफ़ी बेहतर है। तो हम लिख सकते हैं उसके बारे में, परफॉर्मेंस ऑफ सेक्शन ए स्टूडेंट्स is better than section B students। इतना भी काफ़ी है हमारे लिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप जो मैंने आपको समझाया है वो आपके समझ में आ गया होगा।